आज जो आप सुनने वाले हैं, आज जो हम बात करने वाले हैं, उसको सुनकर आप अपसेट फील कर सकते हैं और आपको हो सकता है गुस्सा भी आए कि डॉक्टर कुमार ये क्या बात कर रहे हैं। एंड अभी तक आपने जो सुना है सोशल मीडिया, सेलिब्रिटी डॉक्टर्स और इंटरनेट पे, उसके ये अगेंस्ट जा सकता है। तो किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं? तो बिना समय व्यस्त किए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विनय कुमार। मैं एक ट्रिपल बोर्ड सर्टिफाइड एमडी हूँ और मेरी प्रैक्टिस कैलिफोर्निया यूएसए में है। तो दोस्तों, आप हजारों लाखों लोग आप लोग हैं जो आप लोग वरी करते हैं प्रोटीन कि यार प्रोटीन नहीं मिल रहा है और प्रोटीन शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें ज़्यादा प्रोटीन मिलना चाहिए, इससे मसल बनती है, इससे शरीर का अच्छा हेल्थ रहता है। आप में से कई लोग जाते हैं, अरे यार अमेज़ॉन पे ऑर्डर करते हैं प्रोटीन पाउडर, में भी जाकर किराने स्टोर से, रिलायंस स्टोर से जाके प्रोटीन पाउडर लेकर के आपने लेना भी शुरू कर दिया है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप अपने लिए ये अच्छा काम कर रहे हो प्रोटीन पाउडर लेकर के? इन आर यू श्योर, आर यू डूइंग अ फेवर टू योर बॉडी? प्रोटीन पाउडर लेकर के आप अपने स्वास्थ्य को डैमेज कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, या फिर आप अपने स्वास्थ्य को बढ़ा रहे हैं? चलिए आज क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, इसमें दो बातें हैं। तो ज़्यादा प्रोटीन थ्रू प्रोटीन पाउडर से क्या अचीव होता है, चलिए हम इसमें दो बातें डिस्कस करते हैं। एक तो है आपका इमीडिएट हेल्थ, आपके पास ज़्यादा मसल हो। अगर आपका टारगेट है कि मेरे पास ज़्यादा बिग, बड़े बड़े मसल्स हो, बड़े बाइसेप्स हो और थाई मसल्स हो और ग्लूट्स हो, हिप्स हो, ज़्यादा बड़े मसल्स हो, वो आपका एक टारगेट है। दूसरा आपका टारगेट है कि मैं लंबे समय तक मैं जीऊँ, मेरा हेल्थ अच्छा हो, मुझे हार्ट डिजीज़ ना हो, मैं हार्ट अटैक से ना मरूँ, हार्ट फेलियर से ना मरूँ, या मुझे कैंसर ना हो जाए, लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, कोलन, बड़ी आंत का कैंसर, ब्लड कैंसर, लेडीज़ का कैंसर, जेंट्स के स्पेसिफिक कैंसर्स वो ना हो जाए। मैं लंबे समय तक बिना अस्पताल, बिना डॉक्टर, सर्जरी के ज़रूरत के अच्छे हेल्थ में जिंदा रहूं। तो ये आपके दो टारगेट्स हैं। तो बेस्ड ऑन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन का जो टॉपिक है उसका अलग जजमेंट होगा। तो अगर आपका टारगेट है कि मेरे पास बड़े मसल्स हों, आई नीड टू फील बिग, या आप कोई कंपटीशन में भाग ले रहे हो, your bodybuilding, Mr. Universe, Mr. Bangalore, Mrs. Delhi or something like that, तो मैं प्रोटीन पाउडर के फॉर और अगेंस्ट, इसके विपरीत या इसके पक्ष में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं नहीं कह सकता। हो सकता है प्रोटीन पाउडर लेने से आपको फ़ायदा भी हो जाए, लेकिन अगर आपका टारगेट है कि मैं लंबे समय तक, 80 साल तक, 110 साल तक, इवन 130 साल तक जिंदा रहूं, मैं अपने पोते पोतियों को, पर पोतियों को खेलूं उनके साथ, अच्छा जिंदगी जीऊं, वैष्णो देवी देखने जाऊं, या अगर आप मुसलमान हैं तो मक्का मदीना देखने जाऊं, इस तरह के आपके गोल्स हैं, या यू एंजॉय लाइफ, ये नेचर की ब्यूटी मैं और समय तक एंजॉय कर सकूं, तो प्रोटीन पाउडर, आई डोंट थिंक इट फिट्स एनीवेयर। आप अपना ओपिनियन बताएं मुझे, मैं आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग। अगर आप सोचते हैं कि प्रोटीन पाउडर इज़ वेरी गुड फॉर यू, आप किस डेटा, क्या साइंस पढ़ के आप यहाँ पे पहुँचे, प्लीज़ आप बताएं मुझे। बट मेडिकल लिटरेचर बार बार, एक बार नहीं, ओवर द मैनी डेकेड्स, ये बिल्कुल क्लियर है इस बात पे कि जो लंबे जीने वाले लोग हैं, जो ज़्यादातर 100 साल या उससे ज़्यादा जीते हैं, वो कम प्रोटीन खाते हैं। वो हाई प्रोटीन डाइट नहीं खाते हैं। वो नहीं कि रोज है सो चिकन मटन दबाए जा रहे हैं, नहीं। ऐसे लोग ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। तो जो कहावत है कि आप ज़्यादा दिन जिंदा रहना चाहते हैं, तो यू नीड टू हैव अ फ्रेलिटी ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज पीपल।
वो लोग पतले दुबले लोग होते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और 100 साल, 120 साल, 130 साल तक भी जिंदा रहते हैं। तो लेकिन अगर आप सुमो पहलवान बनना चाहते हैं तो आपको पता होगा सुमो पहलवान की एवरेज एज अबाउट 30s में ही है। वो बहुत जल्दी मर जाते हैं, बहुत बड़े होते हैं, बहुत विशाल काय होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी वो बस तितलियों की तरह, बस थोड़े दिन रहे और बस चले गए, विदा हो गए इस संसार से। तो प्रोटीन पाउडर, तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि यार प्रोटीन तो मिलता नहीं है, प्रोटीन है सो हमारी डाइट में है नहीं, तो आप प्रोटीन, आप दाल, राजमा, चना खाएं, उसमें इतना प्रोटीन है कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन है। और आप में से कई लोग सोचते होंगे कि यार मैंने सुना है कि कंप्लीट प्रोटीन नॉनवेज में ही होता है, ये जो वेजिटेरियन प्रोटीन है वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। ये टॉपिक किसी और दिन के लिए है, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो ये आप बने रहें, मैं इस पर एक दिन वीडियो बनाता हूँ और आपके लिए हाजिर करूँगा। तो ज़्यादा प्रोटीन कैसे लें? तो राजमा खाएं, चना खाएं, और अगर आपको प्रोटीन पाउडर ही अच्छा लगता है तो आज मैं आपको एक प्रोटीन पाउडर भी बताता हूँ। आपने सुना होगा सत्तू। सत्तू का नाम आई डोंट नो, आप लोगों में से कितने लोगों ने सत्तू का नाम सुना है। सत्तू बेसिकली चने का जो चना है उसको रोस्ट करके उसके छिलके हटा करके और उसको पाउडर कर देते हैं, पीस देते हैं। तो बेसन तो हो गया आपका कच्चे चने का पाउडर, वो बेसन हो गया, और सत्तू हो गया रोस्टेड। जो सत्तू है वो रेडी टू बी ईटन है। आप उसको आराम से पानी डालें, प्याज, टमाटर जो भी उसमें काट के, नींबू, उसको अच्छा सा पेस्ट बना ले या लिक्विड ही आप शेक बना ले ड्रिंक करने के लिए, तो वो सत्तू हो गया। तो आप आराम से खाएं, वो आपके लिए अच्छा है। वो उतना अच्छा नहीं जितना साबुत चना रहेगा, क्योंकि आपने छिलका हटा दिया तो फाइबर कम हो गया, बट आपके प्रोटीन पाउडर से तो वो 10 गुना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आपके प्रोटीन पाउडर में क्या जहर है इसका कोई नहीं कह सकता। ये प्रोसेस फूड है, इंडस्ट्री से आया है, उसमें कौन सा हैवी मेटल्स, केमिकल्स, क्या कौन सा उसमें पॉइजन जहर है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता अनलेस आप उसको थर्ड पार्टी टेस्ट करवाएं। तो वो तो मैं 100% आपको एडवाइस नहीं करूँगा। वो हम में से लाखों, इवन एवरीवेयर, अमेरिका, यूरोप, सभी लोग ये क्लेवर मार्केटिंग से ट्रैप हो रहे हैं। बस उनको लगता है कि अरे यार जो अनईजी रहता है अंदर, कुछ तो अच्छा करें। उनको लगता है ये अमेज़न से ऑर्डर करके घर मंगवा लेते हैं, पीना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है ये बड़ी अच्छी चीज़ कर रहे हैं, विदाउट को टेस्टिंग किए हुए अपने हेल्थ के, विदाउट उसको डबल चेक किए हुए, वो इस अजम्पशन को वो मानते रहते हैं। तो ये वीडियो था आज के लिए। होपफुली आपको पसंद आया होगा, बट हो सकता है आप में से कई लोगों के मन में बहुत सवाल आ रहे होंगे और अनईजीनेस होगी, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें और वी विल हैव अ डिस्कशन देयर। और तब अंटिल नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार, and other interesting topics related to staying healthy and slowing down the aging process. Stay blessed. Namaste. Adios. Zaizan. Khuda Hafiz. Alvida.